स्वार्थी कौन होता है? स्वार्थी है इंसान। ये आदमी बड़ा खतरनाक। आदमी से आदमी को बचना चाहिए। न जाने कहां फंसा करके तुम्हें बसा दे, खड़ा कर दे। सबसे बड़ा शैतान तो आदमी है, बहुत स्वार्थी। स्वार्थ होगा तो बात करेगा, स्वार्थ निकल गया तो तेरा ना मेरा। तू कौन है भाई? मैं तो जानता नहीं। अरे तो मुझे भूल गया, तेरा काम पड़ा था भाई, तो मेरे से 2-4 लाख रुपए लेने के लिए आया था। आज तू करोड़पति बन गया तो आज तो मुझे पहचानता नहीं। जिसके धन से वो करोड़पति बना वह आज उसको भूल गया कि वो क्या है। सबसे बड़ा स्वार्थी है इंसान। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था और उसी राजा के नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का कारोबार था चंदन की लकड़ी का। तो चंदन की लकड़ी बेच बेच करके घाटा हो गया। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, चंदन की लकड़ी में घुन लग गया, चंदन की लकड़ी खराब होने लगी। बड़ी महंगी आती है चंदन की लकड़ी। घुन लग गया तो सेठ ने सोचा कि इस नगर में मेरी चंदन की लकड़ी का व्यापार तभी चल सकता है जो राजा है, ये राजा अगर खरीद ले। और मेरी चंदन की लकड़ी कब बिकेगी? जब ये राजा मर जाए। जब ये राजा मरेगा तो उस राजा की चिता चंदन की लकड़ी में जलेगी। चंदन की लकड़ी से जलाने के लिए मेरी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर मेरा काम ठीक चलने लगेगा। ध्यान देना व्यापारी लोग, स्वार्थ की भावना रख करके अगर किसी के प्रति आप सद्भावना प्रेषित करते हैं तो वो अच्छा नहीं। वो नगर सेठ और वो राजा आपस में दोनों मित्र थे, मित्र भी बड़े गहरे वाले। और उस सेठ ने राजा के लिए कुभाव सोचा, अच्छा नहीं सोचा। जब सेठ ने ऐसा सोचा तो उसकी सोच का प्रभाव उस राजा की बुद्धि पर भी पड़ गया। अब राजा सोचने लगा कि मेरे धन के कोष में कमी आ रही है, प्रजा का पालन करते 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 मेरा धन बहुत खत्म हो गया है। इस नगर का जो ये सेठ है, अगर ये मर जाए तो ये सारा खजाना मेरे राजकोष में आ जाए। दोनों मित्र होने के बाद भी मन में स्वार्थ घूम रहा है, स्वार्थ की भावना चल रही है। एक दिन दोनों राजा और वो सेठ आपस में बैठे थे। उस सेठ ने सोचा कि आज अपने मन की बात मैं बता ही देता हूं कि मेरे मित्र के प्रति मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया। तो राजा ने पूछ लिया, भाई तेरा आजकल कारोबार कैसा चल रहा है? तो सेठ ने कहा कि महाराज आजकल तो बहुत महंगा है, आप जानते ही हैं चंदन की लकड़ी है, उसमें घुन लग गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया है, क्या करें? बोले अच्छा। सेठ ने कहा, प्रभु हे राजन, आप बुरा मत मानना, आप मेरे मित्र हो, मैं अपने मन की बात आपको बता देता हूं। मेरे मन में आपके लिए शत्रुता पैदा हो गई। मैंने सोचा कि अगर राजा मर जाएगा तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। अब राजा ने सोचा कि सत्य बात यही है, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा तो मैंने भी तुम्हारे लिए यही सोचा कि मेरे राजकोष में जो धन की कमी आ गई है, ये राजा मर जाएगा, ये सेठ मर जाएगा, तो फिर मैंने इस सारे धन को मैं अपने राजकोष में इकट्ठा कर लूंगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि जिसके मन में किसी के प्रति अगर वैर होता है तो अगले के मन में भी वैर जग जाएगा। अगर आपके मन में प्रेम है तो दूसरे के मन में भी प्रेम जगेगा। जैसा आपका मन दूसरे के प्रति है, दूसरे का भी मन आपके प्रति वैसा ही बनेगा।
इसलिए प्रेम है जगत में सार और कुछ सार नहीं। केवल जगत में अगर कोई सार है तो वह है सार केवल प्रेम और कुछ नहीं। आप नियम से अपने इष्ट की उपासना अगर आप करते हैं, साधना करते हैं, अरे हमारे भारत देश में तो ऐसा भाव है कि अगर किसी पत्थर में भी अगर ये विश्वास कर ले कि इस पत्थर में भी भगवान है तो उस पत्थर से भी भगवान प्रकट हो सकता है। ये केवल हमारी भारत में है, क्योंकि भारत हमारी तपोभूमि है। हमारे भारत में ही राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, कितने कितने ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, संत हुए। केवल भारत भूमि महान है। एक हमारे ही भारत में एक हलवाई था। वो हलवाई की दुकान करता था। नित्य प्रति वो खोया बनाया करता था और खोया बना करके उस खोए को निकाल करके नित्य प्रति हलवाई को वो अपने कढ़ाई को खूब मांजता था, कच्ची ईंट से चमका के रखता था। कढ़ाई को मांज करके और जो पानी निकलता था उस पानी को नित्य प्रति एक पत्थर पर ही उड़ेल देता था। दुकान के पास में पत्थर था। अब ये करते करते उस हलवाई को 12 साल हो गए। जिस पत्थर पर धो करके कढ़ाई का पानी जो चढ़ाता था, उड़ेलता था, गिराता था, उस पाषाण से ही महादेव प्रकट हो गए। बोले महादेव सरकार की। भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा भक्त वरदान मांग। क्या मांगना चाहता है बोल। हलवाई ने कहा प्रभु मैंने तो कभी आपकी भक्ति करी ही नहीं। बोले कि नहीं, तूने मेरी भक्ति 12 साल तक की है। जो भक्त भगवान की शिव की 12 साल तक की कोई भक्ति करे, कोई एक नियम अगर ले ले तो महादेव प्रकट होकर के भक्त को वरदान देने के लिए समक्ष खड़े हो जाते हैं। अब बताओ, केवल एक नियम ही था। वो जो पाषाण था वो शिवलिंगाकार था। जो पत्थर था शिवलिंग के रूप का जैसा था। नित्य प्रति पर उसी पर मीठा वो पानी चढ़ाता था। उसी से ही भगवान शिव का साक्षात्कार हो गया। तो भाव से कुभाव से अगर भगवान को मान ले, अगर कोई नियम ले ले तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का स्वभाव है, चाहे भाव से भगवान की पूजा करे, चाहे कुभाव से करे, चाहे अभाव में करे, चाहे डर के करे, चाहे भय से करे, चाहे शत्रुता से करे, लेकिन भगवान फिर भी उस भक्त का कल्याण अवश्य कर ही देते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।